नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जेनेसिस हॉस्पिटल के चैनल पर, जिसमें हम कैंसर और गैस्ट्रो से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम कैंसर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं। कौन सी ऐसी हमारी जीवन शैली में चेंजेस लाने से हम कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि 30 से 50% कैंसर प्रिवेंटेबल है, यानी कि हम उनसे बच सकते हैं। आइए इन 5 लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि जीवन शैली की चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जिनकी हेल्प से हम कैंसर से बच सकते हैं। सबसे पहली है खान पान। हमारे खान पान की आजकल की सबसे बड़ी अच्छी चीज है चटपटा खाना। पिज्जा, समोसे, पकौड़ा, मैगी हमारे आम तौर पर हाउस होल्ड में मिलने लग गई है, और शायद यही कारण है कि कैंसर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम? ये सब खाने कैंड है, पैक्ड है और प्रिजर्वेटिव से भरे, और इसी वजह से हम अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को कहीं ना कहीं कैंसर कारक पदार्थों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? साहब कुछ नहीं करना, दादी नानी के टोटके अपनाने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने रोटी, सब्जी, चावल इनको अच्छे से खाना है। दाल अच्छे से खाएं। प्रोटीन की अमाउंट अगर आपने पूरी करनी है तो दालें आपके लिए बहुत सारी अवेलेबल हैं। मिक्स करके दालें खाएं, मिक्स करके आप अपने अन्न को खाएं, तो उसकी हेल्प से आपका कहीं ना कहीं पूर्ण मिश्रण मिलके आपको एक पूरी डाइट मिल जाती है। हर हाल में कोशिश करें प्रिजर्व्ड फूड्स को, पैकेट फूड्स को अवॉइड करें। बच्चों को भी आदत ना डालें, और अगर आपको आदत डली हुई है तो उनको छोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि एक मेडिकल फैक्ट अब सामने आने लगा है, फाइबर रिच डाइट। फाइबर रिच डाइट का क्या मतलब हुआ? फाइबर रिच से हम जनरली समझते हैं कि सैलेड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर की बात शायद हम नहीं समझ पाते। मोटा अन्न खाएं। मोटे अन्न का मतलब क्या हुआ? ज्वार, बाजरा, रागी, इन सबको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, और इनकी हेल्प से अपने बॉडी के अंदर फाइबर की अमाउंट को बढ़ाएं। जैसे ही फाइबर रिच डाइट हम खाते हैं, स्टमक और कोलोन कैंसर के चांसेस हमारी बॉडी के अंदर कम होते चले जाते हैं। दूसरा, क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। हर डॉक्टर यही बात बोलता है। क्यों बोलता है साहब? ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करें। स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों ही कहीं ना कहीं कैंसर के कारक हैं। सिर्फ स्मोकिंग एक चीज नहीं है, इसमें न जाने कितने ऐसे पदार्थ हैं। गिनने की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली शायद 3600 पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। और अल्कोहल भी अपने आप में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो कैंसर का कारक बन सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कैंसर के कारक बन सकते हैं। कौन से मेजर कैंसर्स हैं जो ये कर सकते हैं? स्मोकिंग बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह हर प्रकार का कैंसर कर सकती है। अल्कोहल की वजह से थ्रोट यानी कि आपके गले का कैंसर, आपकी फूड पाइप का कैंसर, आपके पेट का कैंसर, इस प्रकार के कैंसर्स को बढ़ावा देती है। और लिवर का कैंसर तो ऑब्वियसली वो बढ़ा ही देती है, क्योंकि वो लिवर को खराब करती है, और खराब हुआ हुआ लिवर कैंसर के लिए एक प्रजनन का काम करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें हर हाल में इनसे बचना चाहिए, और अगर हम पूरी तरह नहीं छोड़ सकते किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो सोशल कॉजेज ही क्यों ना हो, हमें इनकी अमाउंट को लिमिट कर देना चाहिए। आज की डेट में हमारे देश में ओरल कैंसर्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश में बीड़ी, सिगरेट के अलावा पान मसाला, तंबाकू, गुटखा चबाने का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और उसकी वजह से हमारे जो मुंह के अंदर की कैविटी है उसके अंदर कैंसर पनप सकता है। तीसरी चीज जो है वो है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्टे एक्टिव। आज की डेट में हम कहीं ना कहीं अपने आप को कुर्सी पर जमा बैठे हैं। हमने या तो हम पलंग तोड़ रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, या कुर्सी पर जमे। तो सर इन्हीं सब कारणों की वजह से हम अपने बॉडी में एक प्रकार की सोजिश को पैदा कर लेते हैं, इन्फ्लामेशन को पैदा कर लेते हैं। कैसे बचें इससे? सबने कहा 30 मिनट चलें, कम से कम 30 मिनट आपकी ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। दूसरा तरीका, आप बहुत से अच्छे गाने आ रहे हैं आजकल, उन पे बॉलीवुड जुम्बा ज्वाइन कर सकते हैं, डांस क्लासेस कर सकते हैं। 2 फायदे होंगे, किसी भी पार्टी में आप डांस भी अच्छा कर पाएंगे, और वहीं पे फिटनेस भी आपकी मेंटेन रहेगी। तीसरा, आप किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल स्पोर्ट एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए ओवरऑल एंडोर्फिन्स भी रिलीज कराने में हेल्प करती है। जिमिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बट हमारे कल्चर का पार्ट बनने में उसे
थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, वो सूजन अगर हम किसी तरीके से कम कर लेते हैं और सोजिश को हम कम कर लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर जैसे कैंसर्स के होने के चांसेस हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाने लगा है वो है नींद की कमी। क्यों? रात के समय ज्यादातर हम लोग अपने ऑफिस से जब बाहर आते हैं तो उसके बाद हम फोन पर या लैपटॉप पर या किसी ना किसी फॉर्म में स्क्रीन पे हम चिपक जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्क्रीन ग्लूइंग। वी गेट ग्लूड टू आवर स्क्रीन्स एंड ये स्क्रीन्स जो हैं एक प्रकार की ब्लू लाइट उत्पन्न करती हैं जिसकी वजह से हमारी नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से हम 4-5 घंटे की नींद में ही हमें फटाफट अपनी नींद को पूरा करना पड़ता है, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। नींद लेते टाइम ध्यान रहे कि उससे 1 घंटा पहले कम से कम किसी भी प्रकार की स्क्रीन से हम दूर रहें ताकि हमारे को एक प्रगाढ़ नींद मिले और वो हमारे माइंड को एक्चुअली में आराम दे। क्योंकि जब माइंड रेस्टफुल होगा तो बॉडी अपने आप रेस्टफुल हो जाएगी और रेस्टफुल बॉडी में केमिकल्स का लोचा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो जो केमिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो केमिकल्स कौन से हैं? हार्मोन और इम्यून सिस्टम हमारा। इसकी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। 5वां तरीका क्या है? रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप का मतलब सर स्क्रीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे हमने एक और वीडियो बनाया है तो उसको भी आप ज़रा ध्यान से सुने, किसको कब कैसे स्क्रीनिंग करानी है, हमने उसमें सब डिटेल में बताया है। तो स्क्रीनिंग के ऊपर ध्यान दें। अगर आप फीमेल हैं तो 40 की उम्र अगर आपने क्रॉस कर ली है या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो जल्दी अपनी मैमोग्राफी करवाएं, पैप स्मीयर करवाएं। अगर आपको कोई पेट से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं तो ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आप मेल हैं तो अपनी प्रोस्टेट के लिए स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आप तंबाकू च्योर हैं या बीड़ी हुक्का पीते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो अपनी लंग कैंसर की स्क्रीनिंग करवाएं और अपने ब्लड चेकअप्स को रेगुलर करें। अगर हम इन सब से बच जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं ओरल कैविटी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब से बच सकते हैं। तो सारांश मैं अगर समेटना चाहूँ सारी बात को तो किस तरीके से समेटेंगे? तो साहब घर का बना हुआ खाना खाएं, सुबह टाइम से उठने की कोशिश करें, रात को टाइम से सोने की कोशिश करें, उठने के बाद एक अच्छी सी एक्सरसाइज का कोई शेड्यूल बनाएं। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को बनाएं, शाम को नहीं कर सकते तो दिन में बनाएं। कुछ भी करें पर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर ज्वाइन करें। अपने आप को अच्छी और एक स्ट्रेसलेस लाइफ प्रोवाइड करें। आपका ये हक बनता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस में काफ़ी अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। धन्यवाद।